Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am CA Shan Anwar, your CA buddy, educator and mentor. आज ये हमारी थर्ड और लास्ट वीडियो होने वाली है सीए न्यू सिलेबस पे। दो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप जाकर के पहले उसको चेकआउट करिए। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है कि इंस्टीट्यूट ने क्या क्या चीज़ें फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल के लिए किया है, फाइनल लेवल के लिए किया है, तो क्या क्या चीज़ें चेंजेस हैं। तो जा करके पहले उसको देख लीजिए। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी आर्टिकलशिप कैसे होगी, कैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होने वाली है, स्टाइपेंड, बिग न्यूज़ स्टाइपेंड के लिए है खुशखबरी, वो क्या होने वाली है, सीओपी के लिए क्या प्रोविज़न है इंस्टीट्यूट का, और जो एग्ज़िट रूट इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है, जो कि क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं सीए, उनके लिए क्या है गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। तो ये 3 वीडियो की सीरीज़ पूरी आपको कंप्लीट थॉरो नॉलेज दे करके चलेगी कि किस तरह से आपका न्यू सिलेबस आने वाला है और क्या-क्या चीज़ें इम्पैक्ट होने वाली हैं चेंजेस। तो अगर आप ये 3 वीडियो देख लेते हो, तो आई एम श्योर, मेरा वादा है आपसे कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस 3 वीडियो में है, जो कि इंस्टीट्यूट के ही द्वारा कही हुई इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, अपने से मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको लिंक भी दे दूँगा अपने इस सोर्स का कि मैं कहाँ से ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, तो ये आप उसको रेफर भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए आर्टिकलशिप देखते हैं कि न्यू कोर्स में आर्टिकलशिप कैसे आपको करना है, ट्रेनिंग कैसे करनी है। देखिए आप फाउंडेशन रूट से आते हैं, चाहे डायरेक्ट एंट्री रूट से आते हैं, न्यू कोर्स में सबका एक समान ट्रीटमेंट किया गया है, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बोथ ग्रुप पास करना पड़ेगा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का, फिर आईटी और ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, तभी आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ड्यूरेशन आपको सिर्फ 2 साल दी गई है। 2 साल दी गई है, तो इसीलिए इसकी लीव भी इसमें घटा करके सिर्फ 12 लीव ही अलाउ किया गया है। अगर आप लीव एक्स्ट्रा लेते हो तो एक्सटेंशन आपका आर्टिकलशिप का पीरियड हो जाएगा। अब ऐसा आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों? 12 डेज़ की लीव क्यों मिलती है? उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। 12 डेज लीव देने के पीछे का कारण ये है कि इंस्टीट्यूट ये कहता है, ये लाइन पढ़िए आप, सिंस देयर विल बी नो एग्जाम ड्यूरिंग 2 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, देयरफॉर नंबर ऑफ लीव्स हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 12 डेज इन अ ईयर। आपसे इंस्टीट्यूट आपके 2 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं लेगा। लिखा है यहाँ पे, इन ऑर्डर टू इंश्योर सीमलेस एंड फोकस्ड, यहाँ पे देखिए फोकस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग वुड बी एन एग्जामिनेशन फ्री period of 2 years. The student can appear in final examination after completion of 6 months from the end of the practical training period. इसके बारे में मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में ही आपसे चर्चा की है कि फाइनल में आप कैसे एग्जाम दे सकते हो आर्टिकलशिप के बाद। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा वेलकम स्टेप है इंस्टीट्यूट का। इसके लिए इंस्टीट्यूट को थैंक यू जरूर कहिए कमेंट में, थैंक यू इंस्टीट्यूट कि 2 साल की ट्रेनिंग कर दी और उस ट्रेनिंग में आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। पहले आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते थे कि ट्रेनिंग करें कि एग्जाम दें कि पढ़ाई करें, सब खत्म। अब सिर्फ ट्रेनिंग पे आपको ध्यान देना है। तो थैंक यू आईसीआई जरूर लिखिएगा वीडियो में और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अब आप कब कर सकते हो। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चूंकि 2 साल की ट्रेनिंग हो चुकी है आपकी टोटल, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप 9 to 12 मंथ, जो लास्ट का 9 to 12 मंथ रहेगा आपका, उसमें आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। मेरे हिसाब से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना चाहिए जिसको जॉब करना है। ठीक है, उसके बाद स्टाइपेंड की एक न्यूज़ निकल के आ रही है, उसको बताने से पहले मैं आपसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और स्टाइपेंड की न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि देयर हैज़ बीन 100% इंक्रीज़ इन द स्टाइपेंड प्रेजेंटली पेड टू द आर्टिकल असिस्टेंट। वाओ! क्लैपिंग। बच्चों का बहुत दुःख रहता था कि सर स्टाइपेंड बहुत कम है, बहुत कम है। हालाँकि हम लोग तो 1000 वाले स्टूडेंट हैं, हम लोग को 1000 स्टाइपेंड सिर्फ मिलता था, अब तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा मिलता है। बट मैं सपोर्ट करूँगा इंस्टीट्यूट को कि बहुत अच्छा स्टेप इंस्टीट्यूट ने लिया है। अब आपको अगर 2000 मिलता था तो 4000 मिलेगा, 3000 मिलता था तो 6, जो भी इंस्टीट्यूट का मतलब क्राइटेरिया जो इंस्टीट्यूट का था सिटी वाइज़, उसमें आपको 100% इंक्रीज़ होकर के दुगना मिलेगा। यानी डबल मज़ा और पैसा ही पैसा होगा। जस्ट जोकिंग। अब आपको ये स्टाइपेंड की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको आईटी और ओटी कब करना है, ओरिएंटेशन कब करना है, उसके बाद एडवांस आईटीटी और एमसीएस कब करना है। देखिए आईटीटी और ओरिएंटेशन आपको बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी आपको आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले करना है, और एडवांस आईटीटी और एमसीएस जो है आपको वो आर्टिकलशिप के बाद कर सकते हैं आप आराम से, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन में बैठने से ठीक पहले आपको करना है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा है कि और स्टेप इंस्टीट्यूट का निकल के आया कि जो लोग फँस जाते हैं कि बोलते हैं कि यार सीए में आ गए, हर 6 महीने बाद लग रहा है कि कुछ स्टोरीज़ आपने ऐसी पढ़ी होगी कि 40-40 साल, 45 साल, 50 साल में सीए लोग बने हैं।
उनके पास चूंकि और ऑप्शन नहीं रहता है कि वो क्या करें, क्योंकि सेमी क्वालिफाइड होने के बाद वो एक मतलब रिकॉग्निशन वैसी नहीं रहती है जो कि इंस्टीट्यूट को देना चाहिए था। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने यही काम किया है कि आपके लिए लेकर के आए बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट, बीएए सर्टिफिकेट। आपको बीए सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? आपको सबसे पहले पास करना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखता है कि कैंडिडेट वुड बी अवॉर्डेड बीए सर्टिफिकेट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया, आपको पास करना पड़ेगा बोथ ग्रुप ऑफ आईपीसी, सॉरी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, बोथ ग्रुप। सेकंड, आपको आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए जो कि 2 साल की ट्रेनिंग है। थर्ड, सॉफ्ट स्किल वाला और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स जो आपको करना था, आईटीटी और ओरिएंटेशन, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। फोर्थ, आपको जो ऑनलाइन सेल्फ बेस्ड एग्जामिनेशन था 4 सेट का था, एबीसीडी, वो चारों सेट आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो इट मींस कि अगर आप आर्टिकलशिप अपनी कंप्लीट कर लेते हो, अगर मैं नटशेल में कहूं कि आर्टिकलशिप अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके पहले बट नेचुरल आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, तो सॉफ्ट स्किल भी आपका हो गया होगा और फोर्थ बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल भी कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद आप बीए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दोगे। अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो और आप सीए बन जाते हो, तो आपके बीए सर्टिफिकेट को इंस्टीट्यूट कैंसिल कर देगा और एक बड़ा वाला सर्टिफिकेट आपको पकड़ा देगा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबरशिप सर्टिफिकेट होता है। ऑलराइट, उसके बाद आपकी एक इंफॉर्मेशन लास्ट ये निकल करके आती है कि आपको सीओपी कैसे लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको कैसे लेना है। उसको लेने के लिए पहले कोई प्रोविजन नहीं होता था, क्योंकि पहले आपको सीओपी मिलती ही तब थी जब आप सारी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके, ट्रेनिंग करके, सब कुछ कर करा करके आप पहुंचते थे, इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते थे, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाती थी, क्योंकि आप उस टाइम पे पॉलिसी थी 3 इयर्स की आर्टिकलशिप। अभी पॉलिसीज क्या है कि कुछ लोग देखिए कि पहले ही प्री माइंड में सेटअप रहता है कि मुझे बिजनेस करना है, कुछ लोगों का सेटअप रहता है कि मुझे जॉब ही करना है, मुझे प्रैक्टिस में आना ही नहीं है। तो उनके लिए 3 साल की ट्रेनिंग का कोई रिलेवेंस नहीं होता है। इंस्टीट्यूट ने इस चीज को समझा और आपके लिए एक ऑफर लेकर के आया, धमाकेदार ऑफर, कि अब आपको सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग करना है। बट इन केस अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो जिसको भी प्रैक्टिस करना है उसके लिए ट्रेनिंग अभी भी 3 साल की ही है। ऑलराइट, अभी भी 3 साल की ट्रेनिंग है उनके लिए। तो या फिर अगर आप सपोज करिए कि आप जॉब में गए, जॉब में आपको अच्छा नहीं लगा, अब आपका मन किया कि नहीं मुझे अब प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कभी भी अपनी लास्ट 1 ईयर की ट्रेनिंग आप पूरी कर सकते हो, और आपको सीओपी इंस्टीट्यूट तभी देगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तभी देगा, जब आप 1 साल की और आर्टिकलशिप आप अब किसी भी प्रैक्टिसिंग सीए फॉर्म में कर लेते हो तब। ठीक है, यहाँ पे क्या इंस्टीट्यूट लिखता है सीओपी के लिए? ए मेंबर desiring to obtain certificate of practice at any point of time would have to undergo 1 year of post qualification experience in a CA firm. ठीक है, in case of existing member, the requirement would be treated as having complied with if they have 1 year of post qualification experience in a CA firm at any point of time in last 5 years. ये क्या इंस्टीट्यूट कहना चाह रहा है? देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे कि आप मान लीजिए कि आप जॉब में चले गए, ठीक है? अच्छा, जॉब भी आप कहाँ कर रहे हो? सीए फर्म में जॉब कर रहे हो, सपोज आपने सीओपी नहीं लिया, ठीक है? अब आप चाहते हो कि मैं सीओपी लेना चाहता हूं, ठीक, तो लास्ट 5 ईयर में आपने कभी भी सीए फॉर्म में, अगर आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सीए फॉर्म आपको होता है सीए बनने के बाद, तो आपको सीओपी के लिए अप्लाई आप कर सकते हो आराम से। पिछले 5 साल तक देखा जाएगा, मेंबर बनने से 5 साल तक में देखा जाएगा। 5 साल के बाद आपको फिर से 1 साल की ट्रेनिंग लेकिन करनी पड़ेगी। ये रही आपकी पूरी की पूरी न्यू स्कीम, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 3 बहुत शॉर्ट मैंने रखा है, तो अब इस तीनों पार्ट को आप फिर से देख लीजिए, जहां नहीं समझ में आता है दोबारा देख लीजिए, उसके बाद में नहीं समझ में आता है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट आपको समझाया है इन सारे पार्ट्स में कि क्या क्या एग्जिस्टिंग स्कीम है और कहां कहां पे प्रपोज चेंजेस आए हैं, आने वाले हैं। तो ये आप अच्छे से इन सारे वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने इस जो ये पीडीएफ है इसका लिंक दे दूंगा, पिन भी कर दूंगा कमेंट, आप उसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, और को आशा ये रहेगी कि इंस्टीट्यूट जल्द ही मेरे हिसाब से जनवरी या फर्स्ट वीक तक आपको पूरी की पूरी क्लियरिटी दे देगा, क्योंकि काउंसिल मेंबर्स ने भी कहा है कि हाँ इंस्टीट्यूट इस पे कुछ ना कुछ क्लियरेंस फर्स्ट वीक तक आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, अगर इंस्टीट्यूट को नवंबर 23 से एग्जाम कराना है तो। अदरवाइज अगर डिले करेगा तो नवंबर 23 से एग्जाम हो ही नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, और रही बात पैरेलल अटेम्प्ट की, तो उसके लिए भी मैंने अपना वीडियो बनाया है, वो आप जाकर के देख सकते हैं कि अभी कोई भी संभावना नहीं है पैरेलल अटेम्प्ट की, इंस्टीट्यूट कहीं भी देने के मूड में नहीं है। जितने बच्चे मई 23 तक पास हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फोर्सफुली वो शिफ्ट हो जाएंगे न्यू कोर्स में। तो कोशिश कीजिए कि जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई अच्छे से की है और अच्छे से पढ़ाई करके मई 23 तक निकाल लें, अदरवाइज नवंबर 23 से अगर एप्लीकेबल हो जाएगा न्यू कोर्स तो आपको न्यू कोर्स में एग्जाम देना पड़ेगा।
एक और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है कि सर मेरा इंटरमीडिएट में ये सब्जेक्ट हो चुका है एग्जिस्टिंग कोर्स में, नए कोर्स में कैसे क्या मेरा होगा? वहाँ तो 3 ही सब्जेक्ट्स हैं और या फाइनल के लिए भी सेम ही चीज़ें निकल के आती हैं कि मेरा कॉस्टिंग में एग्जम्पशन है, न्यू कोर्स में क्या होगा? देखिए, इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपका अगर कोई ट्रांजिशन है ना, तो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा ट्रांजिशन प्रोविजन लेकर के आएगा। लेकिन कोई सब्जेक्ट मान लीजिए कि अगर वो न्यू सिलेबस में है ही नहीं, जैसे कि कॉस्टिंग का सब्जेक्ट, फाइनल कॉस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, सीए फाइनल में, तो अगर वहाँ पे आपका एग्जम्पशन है ना, तो वो मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट वो एग्जम्पशन लैप्स हो जाएगा। हाँ, हो सकता है वो एग्जम्पशन इंस्टीट्यूट आपको सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल मॉड्यूल में जहाँ पे वहाँ पे सेल्फ आपको पढ़ना है, वहाँ पे वो आपको एग्जम्पशन दे दे कि वहाँ आपको वो पढ़ाई नहीं करनी है, वो दैट इज अनदर थिंग। बट आप चाहो कि ग्रुप में से आपको एग्जम्पशन मिल जाए, तो वो एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। वो लॉजिकल ही है, ठीक है? क्योंकि वो न्यू कोर्स में जब वो सब्जेक्ट ही नहीं है भैया, तो वो कहाँ से आपको एग्जम्पशन देगा? उसके बाद कोई सब्जेक्ट आपके न्यू कोर्स में है, ओल्ड कोर्स में ग्रुप में शिफ्टिंग होने पे वो हो रही है, तो आई थिंक इंस्टीट्यूट उस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेकर के आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस बच्चे ने भी क्वालिफाई किया है उस एग्जाम को, तो मेरे हिसाब से तो उसको नहीं देना चाहिए। बट देखते हैं कि फाइनल अनाउंसमेंट क्या निकल के आती है। जैसे ही फाइनल अनाउंसमेंट आएगी, मैं तुरंत वीडियो बना करके आपको सारी क्लैरिटी दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और यार, आप सारे लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। पूरा रिसर्च मुझे करना पड़ा ताकि कोई भी आपको फेक न्यूज़ मैं ना दे दूँ या फिर कोई भी आपको फ़ॉल्स कंटेंट ना बता दूँ। इसलिए जो इंस्टीट्यूट कहता है वही मैंने बताया, अपने से कुछ भी मैंने नहीं आपको बताया है। हाँ, इंटरप्रिटेशन मैंने अपनी निकाली ज़रूर है, ठीक है? तो ये सारी वीडियोज़ आप देख लेना। मुझे कमेंट करके बताना, अगर आप कहोगे तो ये सारी वीडियोज़ अगर आपको बहुत लंबी लग रही थी, तो मैं समरी भी इन वीडियोस की एक बना दूंगा, एक वीडियो में ही, कि जो मेजर मेजर चेंजेस क्या निकल के आ रहे हैं, तो वो एक वीडियो में मैं बना दूंगा। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।